साथियों नमस्कार। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे कि सर मीठे सोडे से दूध तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या क्या सावधानियां रखें, खिलाएं कैसे, कितना खिलाएं, और खाती नहीं है तो क्या करें। आज के इस वीडियो में कंप्लीट बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूं। देखिए, जब भी हमें दूध में फैट बढ़ानी होती है या डाइजेशन को प्रॉपर करना पड़ता है, डाइजेशन को जब भी आपको प्रॉपर करना हो उस समय हम मीठे सोडे का इस्तेमाल करते हैं। जब भी दूध कम होता है, हम अनाज ज्यादा खिलाते हैं तो वापस दूध तो बढ़ जाता है, लेकिन रूमन की जो पीएच है वो कम हो जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें रूमन बफर देना पड़ता है, और सबसे बेस्ट रूमन बफर होता है मीठा सोडा। और ये जब भी खिलाया जाता है ना, चमत्कारिक असर देता है दूध बढ़ाने में और दूध की फैट बढ़ाने में, क्योंकि डाइजेशन को प्रॉपर करेगा तो सारी चीजें खुद ब खुद होने लग जाती है। अब बहुत सारे कमेंट आप लोगों को ये आ रहे थे कि हम कैसे खिलाएं, खाती ही नहीं है। तो देखिए, पहली बात तो ये कीजिए कि जब भी हम मीठा सोडा देते हैं ना, हमारी गलती यह है कि सीधा हम 50 या 100 ग्राम देने लग जाते हैं। ये काम आप कतई ना करें। शुरुआत में ही वो जो है उसके लिए अचरज करने लग जाती है, शुरुआत में ही। क्यों? क्योंकि हमने ज्यादा दिया। तो शुरुआत जब भी आप करें, मात्र 5 ग्राम, थोड़ा सा दिया पहले दिन, दूसरे दिन थोड़ा सा बढ़ाया 10 ग्राम किया, तीसरे दिन 15 ग्राम किया, चौथे दिन 20 ग्राम किया, फिर 25, फिर 35, फिर 40, फिर 50। तो इस तरीके से अगर आप बढ़ाएंगे तो आप आराम से मीठा सोडा अपनी गाय भैंस को खिला सकते हैं। यही तरीका नहीं, सीधा ही आपने 150 ग्राम डाल दिया तो फिर वो खाएगी नहीं, और उसकी सुगंध से फिर वो हमेशा के लिए दाना मिश्रण छोड़ सकती है, मीठा सोडा खाएगी ही नहीं। फिर क्या करोगे? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए शुरुआत हमेशा ही थोड़े से करनी है, नंबर 1। नंबर 2 बात है, अगर कोई वाकई नहीं खा रही है कि नहीं साहब खा ही नहीं रही है, तो एक प्रयास आप उसके डाइजेशन को प्रॉपर करने का कर लीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? दूध बढ़ाना है साहब, फैट भी बढ़ाना है। तो कैसे ही करके देना तो है, तो डाइजेशन को प्रॉपर कर लीजिए। डाइजेशन को प्रॉपर करने का जो प्रथम स्टेप आता है, उसमें हम 2 चीजें इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, डिवॉर्मिंग करवाते हैं। भाई ये फेनबेंडाजोल 3 ग्राम की भाई ने यहां लगाई है, तो आप फेनबेंडाजोल 3 ग्राम की ला सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो कोई सी भी डिवॉर्मिंग पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। भूखे पेट दे दीजिए सुबह के समय, और बहुत ही शानदार रहेगा कि डिवॉर्मिंग करवा करके आप 10 दिन तक लिवर टॉनिक दे दीजिए। कोई सा भी लिवर टॉनिक ले लीजिए। यहाँ पर ब्रोटोन आया, आप लिव 52 ले सकते हैं, लिवली कोई सा भी ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आई है वो है डिवॉर्मिंग और लिवर टॉनिक। ये भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होगा कि उसका डाइजेशन काफी हद तक प्रॉपर होगा, तो खुद ब खुद खाने लग जाएगी। होगी बात। इसके बावजूद अगर नहीं खाए तो क्या करें? तो भाई रूमन बफर के और भी कई तरीके हैं जिनको हम दे सकते हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख जो तरीका है वो है फ्रेंड बफ जॉन। इस पाउडर को आप बड़े गौर से देखिए, बफ जॉन। ये जो बफ जॉन पाउडर है ना, इसका भी रिजल्ट रूमन बफर के रूप में बहुत ही शानदार है। हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली जरूर रहता है, तो इसकी जो डोज आप देते हैं ना, थोड़ी कम कर दीजिए भाई। वहां उसको 50 ग्राम दे रहे थे, तो इसको 25 ग्राम रोज दे दीजिए बस। तो 25 ग्राम रोज दे करके भी आप जो रूमन की पीएच जो डिस्टर्ब हुई है उसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, और वो तरीका यह है कि आप बैलेंस्ड डाइट दीजिए, यानी अनाज थोड़ा कम कर दीजिए और खली को थोड़े बढ़ा दीजिए, और सही तरीके से, मतलब जो बैलेंस्ड होता है ना, वो बैलेंस्ड राशन बना करके दीजिए, जिसमें सभी बैलेंस में रहे। अनाज को आपको ज्यादा नहीं देना है, 30 to 40% बस इतना ही रखिए, और उसमें 20 to 30% यानी 20 से 30% खली भी मिला दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप मैनेजमेंट करेंगे ना, तो मीठे सोडे की विकल्प के रूप में ये इस्तेमाल कर सकते हैं, या मीठा सोडा किस तरीके से खिलाना है ये मैंने आपको बता दिया। अब जो आप लोगों के प्रश्न थे कि सर मात्रा, तो मात्रा आप 50 ग्राम खिलाइए सप्ताह में 3 बार, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन 50-50 ग्राम खिलाते रहिए। वो कोई दिक्कत भी नहीं करेगा, और खाने में भी आपकी गाय भैंस आनाकानी नहीं करेगी। तो भाई दूध और फैट अगर बढ़ाना है तो इतना आपको मीठा सोडा खिलाना पड़ेगा, और इस तरीके से खिलाना पड़ेगा। कई कहते हैं साहब पानी में घोल के दे दें, नहीं, पानी में घोल के अगर देंगे तो पानी में एक बात ये नीचे रह जाता है, दूसरी बात जब भी आप मुंह में देंगे तो ड्रेंचिंग होने का खतरा रहता है। इसीलिए कोशिश ये करें कि आप दाना मिश्रण में ही मिला करके दें। हाँ, स्टेप बाय स्टेप इसे बढ़ा सकते हैं।
बस ये ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर कोई डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप में से डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, कर रहे हैं, या बड़े स्केल पर करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग इस महीने की 5 तारीख से शुरू हो गई है और अगले महीने की 5 तारीख से फिर से शुरू होगी। तो अगर आप डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर रामावत एनिमल ऐप पर तो आपको डेमो क्लासेस भी मिल जाएगी, वहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें